क्योंकि जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदहाली में हो, जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो, जिस प्रदेश की जनता पर जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, 7th पे कमीशन तो आपको लागू कर दिया गया, लेकिन आपके 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां सरकार पर चढ़ी हो और प्रदेश के सभी नागरिकों पर जो यहाँ सभागार में भी बैठे लोग हैं, आप पर तकरीबन 94,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हो, उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऊपर से ये आपदा पड़ी और तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 390 के करीब लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रात को सोए हुए हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फसलों को नुकसान पहुंचा। 13,000 के करीब घर या तो टूट गए या अधूरे टूटे हैं। 500 के करीब घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। कितनी भेड़ बकरियां, जितने भैंस गाय सब मृत्यु के काल में समा गए हैं। जिसका घर चला जाता है, जिसका घर टूट जाता है, पाई पाई जोड़कर उसने अपना घर बनाया होता है और जब घर को नुकसान होता है तो उसके दिल पर, उस परिवार पर क्या बीतती होगी ये वो परिवार का घर जानता है। जिसकी जिंदगी को छीन लिया जाए और जिसके परिवार से जिंदगी चली जाए उस परिवार को पता चलता है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, हम जिंदगी वापस नहीं ला सकते। जो जीवन लीला खत्म हो चुकी है उसको हम वापस नहीं ला सकते। हम तो उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना ही कर सकते हैं, लेकिन जो परिवारों के घर टूटे हैं, बिल्कुल भी रहने लायक घर नहीं है, यह सरकार का वादा है कि चाहे हमें राहत मिले ना मिले, पर हिमाचल के हरेक व्यक्ति को जिसका घर टूटा है, जिसका घर नहीं है, हिमाचल सरकार का यह वादा है, एक एक पाई जोड़कर खर्चे कम करके उनके घरों को बसाएंगे, उनको राहत पहुंचाएंगे। हम बार बार केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। बार बार हमारी ये प्रार्थना रहती है। ये कोई आपदा हम पर नहीं आई है, आपदा जिस पर आई है उसके घर वो आप अपनी आप बीती बता सकता है। हमें राहत के रूप में जल्दी ही केंद्र सरकार से मदद की जरूरत है। 2 टीमें गई है, 2 बड़ी टीमें सर्वे कर चुकी है। पानी की योजनाएं पानी में बह गई है, सड़कें टूट चुकी है, सिंचाई की योजनाएं पानी में बह गई है और इस जीवन को पटड़ी में लाने का दायित्व 8 महीने पुरानी सरकार के कंधों पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं। उनके नेता बार बार बयानबाजी करते हैं। जिस आर्थिक बदहाली में आपने प्रदेश को पहुंचाया है उसके लिए कोई दोषी नहीं है, आप लोग दोषी हैं। और जो आपदा राहत आज हमें नहीं मिल रही है उसके लिए भी कोई दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषी है, जो अपने केंद्रीय नेताओं के पास जाकर ये नहीं कहते कि हिमाचल प्रदेश में 50 साल बाद इतनी बड़ी त्रासदी आई है, कुछ ना कुछ इस हिमाचल प्रदेश की सरकार की मदद कीजिए। वो दोषी है। एक बार भी किसी में हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, देश के गृह मंत्री जी से अनुरोध कीजिए, कम से कम हिमाचल के गांव के लोगों को और आम लोगों को तो देखिए। जो नेता चुनकर जाते हैं वो भी एक बार ज्ञापन लेकर किसी नेता के पास नहीं गए। अब समय आ गया है,
चुनावों के समय तो आपके पास आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। इस आपदा के समय आज जब हिमाचल के लोगों की आपकी जरूरत है, आप चुने हुए प्रतिनिधि है, जरूरत आपकी है, जरूरत जनता को आपकी है। इस दुख की घड़ी में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए 18 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया है। जो कुछ कहना होगा उस विधानसभा सत्र में हमसे सवाल पूछिए, हम हर एक बात का जवाब देंगे। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कह रहे हैं कि गारंटियों का क्या हुआ। हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में को दबाव के बावजूद हमारा पैसा रोक दिया गया, हमारे कर्ज की लिमिट को कम कर दिया गया, लेकिन हमने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, स्कूल में पढ़ने वाला शिक्षक, प्रत्येक नागरिक को जो हमने कहा था उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के लाकर अपनी पहली गारंटी को पूरा किया। आज ही मैं बयान देख रहा था, पहले मैं आपदा से निपटूंगा और हमको आपने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है और आने वाले समय में हम उन सभी गारंटियों को पूरा करेंगे, क्योंकि हम 5 साल के भीतर सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। लेकिन इस समय हम सब लोगों को उस गरीब और आम परिवार के पीड़ित के साथ खड़े होने की जरूरत है, जो अपना सब कुछ उजड़ चुका है, जिनका सब कुछ उजड़ चुका है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहा है। कई बच्चे बेटियां इस आपदा राहत कोष में अपने जन्मदिन पर आकर चेक दे रही हैं। कई रिटायर्ड, एक आदमी आया, वो सुंदरनगर से था, कहा मैंने जिंदगी भर, मुझे लोग बोलते थे चाय तो पिला दे, मेरे पास सिर्फ ये 11 लाख है, मैं 11 लाख की एफडी तोड़कर इस आपदा में उन पीड़ितों की मदद करने के लिए दे रहा हूं। और ऐतिहासिक लोग इकट्ठा होकर हमें चंदा दे रहे हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इस पैसे का एक एक पैसा उन आपदा प्रभावित परिवारों को जाएगा, और जो अपने हमारे और भी संसाधन हैं वो भी हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार अपने खर्चे कर और मदद करवाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आज समाज का एक ऐसा वर्ग है, इस समाज में दो तीन वर्ग ऐसे हैं जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, कभी अपनी मांग नहीं कर सकते थे। हमने हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चों को जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लाई है। प्रत्येक पढ़ाई करने वाले बच्चे को या पढ़ाई नहीं करने वाला बच्चा भी होगा, उसे 4000 रुपया हर महीने की पॉकेट मनी मिलेगी। उसका शुभारंभ हो चुका है। हम उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट के माध्यम से वो सारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा।